तो ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा, ये कहते हैं कैन यू प्रिंट अ फंक्शन विच टेक्स नो वैल्यू टू प्रिंट। क्या क्या होगा, एरर तो नहीं आएगा? नहीं आएगा, ठीक है, नो एरर, एम्प्टी भी जा सकता है। यस, अभी ऑन नहीं हुई, अभी घूम तो रहे थे यहाँ पर, कहाँ गए? ये वाली ऑन हो गई। हाँ हाँ, अच्छा, क्या लिखती है? देखो कोई बटन शटन लगाए। अच्छा जी, अब इधर देखें, हमारे पास ये टेक्स्ट मौजूद है। क्या करना है हमने इसके अंदर? क्रिएट वेरिएबल्स फ्रॉम अबव टेक्स्ट एंड असाइन वैल्यूज फ्रॉम द टेक्स्ट। वेरिएबल्स क्रिएट करने। तो अब ये जो सेंटेंस है, इसके अंदर से क्या वेरिएबल क्रिएट हो सकता है, उसमें क्या वैल्यू डाल सकते हैं? नेम। नेम इज इक्वल टू, अच्छा नेम ज्यादा बेहतर है या फ्रेंड्स नेम? फ्रेंड्स नेम ज्यादा बेहतर है ना। तो हमें इसको फ्रेंड नेम करना चाहिए। और क्या वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर? सही है। और फिर अगले सेंटेंस में एज का वेरिएबल क्रिएट हो रहा है, एज 30। अगले सेंटेंस में प्रोफेशन, क्या प्रोफेशन है? अगले सेंटेंस में डिग्री, हाँ, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, क्या आनी चाहिए? क्वालिफिकेशन क्या आनी चाहिए? बैचलर्स इन, बैचलर्स इन लॉ, ठीक है। देन आगे और क्या वेरिएबल हो सकता है इसमें? इन द ईयर 2015, तो क्या हो सकता है भाई? डिग्री, डिग्री ईयर या पास आउट ईयर, हाँ, या ग्रेजुएशन ईयर, क्या लिखूं जो ज्यादा सूटेबल लग रहा है? पासिंग आउट ईयर। अब पासिंग आउट ईयर से पता नहीं चल रहा ना कहां से पास हो रहे हैं। वैल्यू में तो आ जाएगा, वैल्यू में तो ईयर आ जाएगा, लेकिन अगर ये सारी डिटेल हटा दूं और सिर्फ लिखा हो पासिंग आउट ईयर, तो पासिंग फ्रॉम वेयर, किसी गली से गुजर गए यार, जरा रिसेप्शन से बुला लो, स्क्रीन खोल देंगे ना। तो मेरे ख्याल से इसको करना चाहिए हमें ग्रेजुएशन ईयर ना, मेरा ख्याल है, आपकी अपनी राय हो सकती है। ग्रेजुएशन ईयर, तो क्या ग्रेजुएशन ईयर होगा भाई? ठीक है, ही इज वर्किंग इन अ रेप्यूटेबल लॉ फर्म। लॉ फर्म का नाम ये है, कराची में, और 2015 से। क्या लिखूं? हाँ, लॉ फर्म, लॉ फर्म का नाम आ जाना चाहिए।
ठीक है, और लोकेशन ऑफ व्हाट, जॉब लोकेशन या फर्म लोकेशन, कराची। और इसके लिए क्या करें, सॉरी, इस वाले के लिए क्या करें भाई, कराची सिंस 2015, तो क्या 2015 को कौन क्या वेरिएबल बनाऊं, हाँ, वर्किंग सिंस, तो जॉब लोकेशन तो आ गया ना, और कोई अच्छा सोचिए। एक्सपीरियंस भी तो कर सकते हैं, लेकिन ये जॉब ज्वाइनिंग ईयर कर सकते हैं इसको, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं। अभी देखो, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग होगा ना ये, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। और ही इज अ हैंडसम लॉयर विद हाइट ऑफ 5.10 फीट्स, हाइट, हाइट में क्या लिखूं, तो अब ये कैसे पता चलेगा कि मीटर में है, किलोमीटर में है, फीट में है, इंचेस में है, हाँ, नहीं, बाज दफा इंचेस में भी आती है हाइट। हाँ, ये कर सकता हूं कि वेरिएबल में बताऊं उसको, हाइट इन फीट्स 5.10, क्योंकि अगर मैं यहां फीट्स लगाऊंगा तो फिर मुझे स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा ना, और जब स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा तो फिर उस वैल्यू पर हमें कोई प्रोसेसिंग नहीं करवा पाऊंगा कैलकुलेशन वाली, राइट। एंड वेट 70600 ग्राम, यहां क्या लिखूं भाई, वेट इन, ये इन जो है ना इस्तेमाल नहीं करते हम आमतौर पे, तो शॉर्ट कर देते हैं, हाइट इन फीट समझ में आ रहा होता है, वेट इन ग्राम्स, कितना है भाई, हिज मंथली इनकम इज रुपीज 200,000 PKR, तो क्या लिखूं भाई, मंथली इनकम 200,000, ठीक है। आगे क्या लिखूं, PKR लिखना पड़ेगा, ठीक है। सारे वेरिएबल होगा इसमें, कोई रह तो नहीं गया। अच्छा, अच्छा, ऊपर हमने जो है ना लॉ फर्म बताया, जॉब लोकेशन बताया, तो डेफिनेटली कॉमन सेंस खुद ही क्लिक करता है कि ईयर ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ दिस जॉब की बात हो रही है। वैसे आप सही कह रहे हैं कि हाँ, तो क्या लिखूं, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग लॉ फर्म, नहीं, ज्वाइनिंग तो जॉब ज्वाइनिंग ही होगी ना, वो तो ठीक है, लॉ फर्म कर देते हैं इसको, ठीक है, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग लॉ फर्म। जेंडर, कहीं जेंडर बोला हुआ है कि मेरा दोस्त अहमद मर्द है औरत है, अब नहीं, जो चीजें मौजूद हैं उनको वहीं कर लिया जाए, ऐसे तो फिर पता नहीं क्या क्या निकाल लेंगे, ये भी बोलेंगे 2 लाख को टैक्स कितना है इसका कैलकुलेट करके वेरिएबल बना लो, है ना। ठीक है, अब हैंडसम है तो भाई किससे, कौन से हीरो से मिलता है, खैर
मजाक जी, ये सेल डिलीट हो जाएगा तो अंडू हो सकता है, ये डिलीट सेल अंडू डिलीट सेल, ठीक है, लेकिन बहुत देर बाद नहीं होगा, फौरन हो जाता है, फौरन से डिलीट हो फौरन वापस कर लें आप इसको। अच्छा मैं एग्जीक्यूट कर दूं इसको, कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब बिल्कुल सही है। ऐसे ही हमने सीखे थे वेरिएबल्स बनाना। अब ये कहते हैं हाउ मेनी ईयर्स हैज बीन टू मिस्टर अहमद आफ्टर हिज बैचलर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री किए हुए कितने साल हो गए, क्रिएट अ वेरिएबल दैट होल्ड करंट ईयर वैल्यू एंड देन सबट्रैक्ट इट फ्रॉम द पास आउट ईयर। बैचलर्स किए हुए उन्हें कितने साल हो गए, हाँ वेरिएबल क्या बनाऊं, पहले तो करंट ईयर का एक वेरिएबल बनाऊं, करंट ईयर, थैंक यू यार। अच्छा जी, उसके बाद अब मेरे पास एक ईयर मौजूद है विच इज ग्रेजुएशन ईयर, तो मैं क्या करूं, ईयर्स आफ्टर ग्रेजुएशन के लिए क्या करूं भाई, करंट ईयर में से इसको माइनस कर दूं, ग्रेजुएशन ईयर को माइनस कर दूं, ठीक है, ईयर्स आफ्टर ग्रेजुएशन आ जाएंगे, राइट, समझ में आ रहा है सबको, यस। ग्रेजुएशन ईयर देखो इधर आओ, समझो समझो समझो, ठीक है, ये इन्होंने ग्रेजुएशन किया था, he has done his bachelor's in law in the year 2005, ठीक है, तो इसलिए हमने ग्रेजुएशन ईयर का वेरिएबल बनाया था। किसको, नहीं एक बार वेरिएबल क्रिएट, यही तो सीखा था वेरिएबल में कि एक बार वेरिएबल क्रिएट हो गया तो मेमोरी में उसकी वैल्यू चली गई, अब जितनी बार वेरिएबल का नाम लूंगा उतनी बार उसके अंदर से वैल्यू निकल निकल के आएगी, ऐसे ही था ना जी, ऊपर वाला तो रन कर लिया ना, ये देखो, देखो एक सेल जो है ना, इधर देखो भाई इधर देखो, मैं यहां पर एक सेल ऐड करता हूं और यहां वैल्यू क्रिएट कर देता हूं a इज इक्वल टू 100, चला दिया। अब जब तक ये नोटबुक रन हो रही है ना, मेमोरी के अंदर A100 मौजूद है, अब मैं उसको यहां चला जाऊं, यहां पर जाके बोलूं प्रिंट A, तो क्या लाएगा, तो कहीं भी यूज करूंगा उसकी वैल्यू रहेगी, ठीक है, अगर अगर सुनो भाई, अगर मैं इस सेल को भी डिलीट कर देता हूं, ठीक है, और फिर भी दोबारा जाके इसको चला, तो सेल डिलीट हुआ है, वो गलती से भी हो सकता है और हम खुद भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेमोरी से वैल्यू डिलीट नहीं हुई है। मेमोरी से डिलीट करने के लिए क्या बोला था मैंने, डेल ए, अब ए बोलोगे तो उसको नहीं मिलेगा, ठीक है, तो एक बार क्रिएट हो गया वो, उस नोटबुक में कहीं पर भी उसको रीयूटिलाइज कर सकते, नहीं नहीं मैंने जुमला बोला, उसी नोटबुक में यूटिलाइज हो जाएगा, एक फाइल से दूसरी फाइल में यूज करना है तो उसका अलग तरीका है, वो हम सीखेंगे बाद में कि वो हम कैसे करते हैं, ठीक हो गया, तो इसलिए जब वो एक बार क्रिएट हो गया है तो क्रिएट हो गया। हाउ मेनी ईयर्स हैज मिस्टर अहमद बीन वर्किंग विद द लॉ फर्म हिमालय एसोसिएट्स, create necessary variable and print the correct number of years in the working in the firm, कितने साल हो गए उनको काम करते हुए हिमालय एसोसिएट्स में, हाँ करंट ईयर दोबारा बनाऊं क्या वेरिएबल, नहीं नहीं मैंने क्रिएट कर लिया है एक बार, तो क्या लिखूंगा अभी, वेरिएबल क्या बनाऊं, ईयर्स इन
ठीक है, क्या हो जाएगा अभी, करंट ईयर माइनस माइनस कौन सा वेरिएबल था, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग लॉ फॉर्म, ठीक है, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग लॉ फॉर्म, नौ साल हो गए, राइट। अब ये कहते हैं कन्वर्ट द मंथली इनकम ऑफ मिस्टर अहमद इन डॉलर्स, क्रिएट नेसेसरी वैल्यू एंड प्रिंट द इनकम इन डॉलर्स। तो मंथली इनकम हमने बनाई थी पीकेआर में, अब मैं किस में बनाने जा रहा हूं, डॉलर में। तो क्या होगा भाई, मंथली इनकम इन पीकेआर को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, व्हाट इज द रेट ऑफ डॉलर टुडे, $278.55 आ रहा हमारे पास, ठीक है। तो मंथली इनकम को मैंने डॉलर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड होगा। अगर 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 2 लाख रुपए पाकिस्तानी किसी की तनख्वाह हो, इतनी तरक्की पाकिस्तान कर जाए शायद कभी कि जब हम कोई डॉलर वाला मल्टीप्लाई करें तो उसे हमें डॉलर में निकालनी है, डॉलर में निकालनी, इसको डॉलर में कन्वर्ट करना है जी। एक मिनट, बना सकते हैं डॉलर रेट का वेरिएबल बना लो, चलो वेरिएबल के बगैर तो सीधा सीधा यहां लिख दूंगा भाई, 2 क्या था, 270 कितना था, 8.55 बस, डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो ये डॉलर में इनकम आ जाएगी, $718 उनकी तनख्वाह है, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई कर देते तो बहुत सारे डॉलर हो जाते, ठीक है। बेसिकली अच्छा, ये भी क्या इस बात में कोई कंफ्यूजन है कि कब मल्टीप्लाई करते हैं और कब डिवाइड करते हैं, हाँ अच्छा चलो बता दो फिर, कोई एक बंदा जल्दी से पीछे से, चलो भाई तुम बताओ, तुम हंस रहे हो ना बहुत, हाँ सेकंड लास्ट के कॉर्नर वाले ग्रीन शर्ट के पीछे, भाई इधर 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 फर्स्ट कॉलम, हाँ बताओ कब मल्टीप्लाई करते हैं कब डिवाइड करते हैं। मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, डिवाइड क्यों किया, हो जाए यार, उसको खुशी की बात है ये तो, मैं पूछ रहा हूँ कि डिवाइड क्यों किया है, हाँ हाँ क्यों करते हैं ना, जब कभी भी आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, और जब बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आते हैं तो, अच्छा ये दोनों बातें एक साथ याद रखना पागल हो जाता है बंदा, जब कभी दोबारा सामने आती फिर भूल जाते हैं। तो इनमें से आप कोई एक बात याद रखें, दूसरी खुद ही याद हो जाएगी। किलोमीटर से मीटर में जाना है तो बड़ी यूनिट से कहां जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, अभी भी कोई डिवाइड बोल रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो डिवाइड करेंगे, सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर जो है वो बड़ा होता है। तो अभी हमारे पास डॉलर जो है वो भाई लोगों की मेहरबानी से क्या है, ज्यादा है, हैवी है ना, तो हमें डॉलर में जाना है, बड़ी में जाना है तो डिवाइड करना होगा। डॉलर की लाइव वैल्यू इंपोर्ट कराने के लिए कहानी करनी पड़ेगी बहुत लंबी, कोई हमें एपीआई यूज करनी पड़ेगी, उसमें से डॉलर का रेट फैच करना पड़ेगा वेरिएबल के अंदर, फिर उसको यहाँ पर रखना पड़ेगा, तो फिर हमारा प्रोग्राम ऑटोमेट हो जाएगा, लाइफ में हम जब कभी चलाएंगे तो करंट डॉलर रेट उठा के खुद ही ले आएगा।
ठीक है, बट कर सकते हैं हम, कर सकते हैं। अच्छा भाई, चेक इफ द इनकम इन डॉलर इज अ फ्लोट और इंटीजर वैल्यू। अब ये चेक करना है कि जो डॉलर में इनकम आई है वो फ्लोटिंग वैल्यू है या इंटीजर वैल्यू है। अगर वो फ्लोट है तो रीराइट द कोड सो दैट इनकम गेट्स कन्वर्टेड इनटू इंटीजर, प्रिंट द इनकम इन द इंटीजर टाइप वैल्यू। तो क्या करूं, पहले तो टाइप चेक करनी है, तो क्या लिखूं भाई, टाइप का वो यूज करूं मैं, टाइप किसकी टाइप चेक करनी है, मंथली इनकम इन डॉलर्स की टाइप चेक करनी है। क्या आ रही है भाई, फ्लोट आ रही है। तो अब क्या कह रहे हैं भाई, अगर ये फ्लोट है तो कोड लिखें ताकि ये क्या बन जाए, इंटीजर बन जाए। तो प्रिंट कराता हूं, और फिर क्या करना है मुझे, मंथली इनकम इन डॉलर, इसको टाइप कास्ट करूं, किससे टाइप कास्ट करूं, इंटीजर से, और फिर प्रिंट करा दूं। वेरिएबल में सेव नहीं करा रहा हूं, बस डायरेक्ट प्रिंट करा देता हूं। ठीक है, रीराइट द कोड सो दैट इनकम गेट कन्वर्टेड इन इंटीजर, प्रिंट द इनकम, ठीक है, इसी में काम हो जाएगा, वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना रह गया फिर, पहले फ्लोट था और टाइप कास्ट होकर कितना रह गया, 718। प्रिंट द टाइप ऑफ मिस्टर अहमद वेट, मिस्टर अहमद के वेट की टाइप बताएं। तो हो जाएगा भी प्रिंट, हाँ, टाइप ऑफ वेट इन ग्राम, और क्या करना है, कन्वर्ट द वेट ऑफ मिस्टर अहमद इनटू केजी। अब ग्राम से किस में जाना है, केजी में जाना है, छोटे से किस में जाना है, क्या करूं, डिवाइड। तो प्रिंट क्या हो जाएगा भाई, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय 1000। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, पहले इंटीजर थी, अब ये डिवाइड होके क्या हो गई, 70.6 हो गई। आगे लिखा हुआ है कन्वर्ट द वेट ऑफ मिस्टर अहमद इन केजी सो दैट वेट मस्ट बी अ इंटीजर वैल्यू। हमारा तो कैसा आ रहा है, फ्लोट आ रहा है। अब क्या करूं, हाँ, टाइप कास्ट कर दूं इसको ताकि इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। हाँ, राउंड तो हो जाएगा लेकिन उसका फ्लॉट नहीं खत्म होगा। राउंड जो है ना वो डेसिमल के बाद राउंड कर लेगा, लेकिन वो जीरो तक भी जाएगा, बट जीरो लिखा रहेगा, जैसे रीअसाइन के बाद भी। देखो इधर दिखाता हूं, अब मैं यहां पे कह रहा हूं, अब मुझे ये तो पता है 70.6 आ रहा है ना, मैं यहाँ राउंड का एक फंक्शन लगाता हूं, ये वैल्यूज को राउंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 5.9, तो राउंड क्या दे देगा हमें, 6। ठीक है, मैं कहता हूं 5.3, तो क्या दे देगा, 5, यानी 5 या 5 से बड़ा होगा तो आगे ले जाएगा और बाकी पीछे। तो अब मैं यहां पर इसको राउंड करा देता हूं, मैंने वेट इन ग्राम को राउंड कराया, तो क्या गया भाई हमारे पास, 71। अच्छा, अब इंटीजर कर दिया भाई, राउंड के बाद क्या कर दिया उसने, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, और लेकिन वैल्यू जो है वो चेंज हो गई है, हमें वैल्यू चेंज करने का नहीं कहा गया था, चलो खैर है। प्रिंट द ईयर ऑफ बर्थ मिस्टर अहमद, मिस्टर अहमद कौन से साल में पैदा हुए हैं, कितने साल की उम्र थी उनकी, कितनी है, आज की डेट में कितने हैं, 30। तो क्या लिखूं, हाँ भाई, ईयर ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए भाई, करंट ईयर माइनस एज, करंट ईयर माइनस एज। तो ईयर ऑफ बर्थ क्या हो जाएगा, कितना आ रहा है, 96, 94।
94 में पैदा हुए थे। ठीक हो गया, समझ में आई बात? तो वो सारी चीजें इसमें कवर हुई जो हमने पिछली क्लास में सीखी कि हम वेरिएबल्स किस तरह बनाएंगे और ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हम कैसे यूज करेंगे। डन हो गया? अच्छा, जो नए लोग बैठे उनमें से कितने लोगों को ये समझ में आया? आसान लगा? बस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करते जाना है। कोई ऐसा बंदा जिसको नहीं समझ में आया हो नए लोगों में? देखो, नहीं समझ में आया तो बोलना है क्या चीज। वो तो ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। अभी कहाँ कंफ्यूजन लगी कि भाई ये क्या हो रहा है, मुझे ये वाली बात नहीं पल्ले पड़ती। जब हमारे पास हम कोई ऐसा वेरिएबल का नाम बना रहे होते हैं जो बड़ा होता है, यानी 2-3 वर्ड्स पे मुश्तमिल होता है, तो हम उसमें स्पेस नहीं डाल सकते बीच में। इसलिए हम रीडेबल बनाने, अगर मिला के लिख दो तो पढ़ने में नहीं आएगा, सारी स्पेलिंग कंटिन्यू हो जाएगी। तो रीडेबल बनाने के लिए हम दोनों को जोड़ने के लिए वहां अंडरस्कोर लगा देते हैं ताकि रीडेबल भी बन जाए। ठीक है? अच्छा जी, आगे क्या कह रहे हैं? कैन ₹100 बी डिवाइडेड इक्वली अमंग 6 स्टूडेंट्स? क्या 100 रुपए बराबर बराबर इवनली 6 लोगों में तकसीम हो सकते हैं? करो, कितने कितने दोगे? अगर 10-10 दूंगा तो 10 लोग होने चाहिए, 20-20 दूंगा तो 5 लोग होने चाहिए, 15-15 दूंगा तो 90 ही होंगे, 10 बच जाएंगे। तो इसको कोड में हम कैसे पता करेंगे? हम सिंपल यहां लिखेंगे, अगर बराबर तकसीम होंगे 6 लोगों में तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब कुछ पैसे बच रहे हैं, बराबर तकसीम नहीं हो, पूरे खत्म होने चाहिए। रिमाइंडर, हाँ, परसेंट मैंने पिछली क्लास में ऑपरेटर पढ़ाते हुए बताया था, बल्कि करके बताया था कि कुछ डिवाइजर्स होते हैं, कोशेंट, डिवाइजर, डिवाइडेंड, जो बाकी बच जाता है रिमाइंडर डिवीजन के अंदर, याद आया? तो ये मॉड्यूलस हमें क्या रिटर्न करता है? जब मैं दो नंबर्स को डिवाइड करता हूं तो मेरे पास जवाब में क्या चीज आती है? जिससे मल्टीप्लाई किया होता है, यानी कोशेंट आता है। याद आ रहा है? दोबारा बताना पड़ेगा, शक्लें तुम लोग ऐसे देख रहे हो मुझे गौर से। भाई, ये हमने पढ़ा था कि जब मैं डिवाइड करता हूं 10 को 4 से डिवाइड करता हूं तो 4 2 जा 8, क्या बच गया? 2। दोनों एक जैसे हो गए, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको 18 कर देता हूं, नहीं 18 भी नहीं, हाँ चलो सही है। तो 4 4 जा 16, बाकी बचा 2। ठीक है? तो अब जब डिवाइड करता हूं ना मैं, जब डिवाइड करता हूं 18 डिवाइड बाय 4, तो जवाब क्या आता है? जवाब में क्या आता है भाई? 4.5, या अगर मैं इंटीजर डिवीजन कर दूं 4, ये 4 कौन सा वाला 4 है? जो ऊपर हमने लिया है ना। बट ये रिमाइंडर अगर मुझे पता करना हो कि भाई जो डिवाइड करने के बाद पूरा डिवाइड तो हो रहा नहीं है, टेबल में आता नहीं है, तो बचा कितना, तो रिमाइंडर मालूम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मॉडुलस। कि ये मुझे ये नहीं बताता कि कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया, वो ये बताता है कि डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या रह गया। तो रिमाइंडर कितना रह गया? 2 रह गया। तो अब मैं 100 को अगर रिमाइंडर 6 से ले लूं, ठीक है, रिमाइंडर 6 से ले लूं, और अगर ये पूरा पूरा 0 हो गया तो इसका मतलब सब में बराबर तकसीम हो गया, लेकिन यहां बराबर तकसीम नहीं हो रहा है, 4 बच रहा है, इसका मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही। क्लियर? अच्छा भी, यूजर इनपुट ये मैंने क्लास में करवाया भी था, काम कर लिया था, हाँ हो गया था ना? फादर ने ये सब इनपुट लेना था। ऑपरेटर्स, इसका जवाब क्या आएगा भाई?
नए वाले लोग भी जरा कोशिश करें। मल्टीप्लाई का साइन होता है और ये पावर का साइन होता है, पावर का साइन। तो आप ऐसे उसके पता होना चाहिए। पहले क्या चीज सॉल्व होगी? पहले पावर सॉल्व होगी। अगर पहले पावर होगी तो 3 की पावर 3 27 पावर सॉल्व होता है। लेकिन अगर यूं कर दिया जाए तो अब क्या होगा? तो 216 सही है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन? -5। हाउ? हाँ, पावर वाले बताऊं? देखो, जब हम एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे होते हैं तो पावर में यहां मैंने चेंज कर दिया क्या? वो तो अच्छा, नहीं 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 नहीं, देखो, जरूरी थोड़ी है पावर में 2 लिखा हुआ हो, जरूरी थोड़ी है भाई। यूं भी तो लिखा हो सकता है 2 की पावर 5 लिखा हो सकता है ना। वो जो आप बात कर रहे हैं वो अंडर रूट होता है, जो हर दफा पावर कितनी होती है? 1/2 होती है। और अगर उसमें भी यहां पर स्क्वायर रूट के बजाय 3 लगा दिया जाए तो क्यूब रूट बन जाता है, 1/3 बन जाता है। वो ये होता है। लेकिन पावर तो यहाँ चेंज हो सकती है ना, 2 की पावर 5 हो सकती है। हाँ, आपने ये है ना, पहले पावर सॉल्व हो गई, 3 की पावर 3 कितनी हो जाएगी? 9। नहीं नहीं यार, 3 दफा 3, 3 3 9 और 9 3 27। अब ये 27 जो है 2 से मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाएगा? 54। फिर 54 किससे मल्टीप्लाई हो जाए? 4 से मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है। अच्छा भाई, ये -18 डिवाइडेड बाय 4 क्या जवाब आएगा? -5। कोई समझा सकता है क्यों आएगा? चलो हम यहां मैं आपसे सॉल्व करा लेता हूं। देख सकते हैं, देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते? ठीक है, -18 डिवाइड बाय 4 है। अच्छा भाई, करो, कौन डिवाइड करेगा? 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 हो गए। 16 प्लस का हो गया माइनस का, बाद में साइन चेंज हो जाएगी, तो ये तो दोनों माइनस के हो गए। जवाब में कितना हो गया? माइनस का 34। कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। अब क्या करूं भाई?
एक बात उस दिन मैंने बड़ी क्लियरली कही थी, डिवाइड करते हुए हम क्या पढ़ते हैं, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि या तो -18 आ जाए या -18 से छोटा। बड़ा कभी 10 से बड़ा लोगे नीचे, नहीं ना, -18 से छोटा आ जाए या -18 आ जाए, इतने ही टेबल पढ़ते हैं ना भाई। 9 लिखा हुआ है 3 का टेबल इतना पढ़ो, 9 आ जाए, 9 3 3 9। और 10 लिखा हुआ है 3 से डिवाइड करना, इतना पढ़ो कि 10 आ जाए, 10 से छोटा। तो 11 तो नहीं ले सकते। अब मुझे ये बताओ -18 से छोटा कौन सा नंबर होगा? -18 के बाद से छोटा नंबर होगा -19, और फिर उससे छोटा नंबर होगा -20। तो अब 4 का टेबल कितनी बार पढ़े कि -20 आ जाए? माइनस के 5 टाइम्स पढ़े। कितने टाइम्स पढ़े? तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 4 5 20, इवेंचुअली साइन चेंज, और क्या आ जाएगा यहां पर? प्लस का 2। ठीक है, फिर हमने आगे फर्दर बढ़ाया अगर इसको, तो पॉइंट लगा के यहां 0 बढ़ाया, तो कितना हो गया? 4 5 20। तो जवाब क्या हो गया हमारे पास? रिमाइंडर हुआ 0 और -0.55, लेकिन हमने डबल स्लैश लगाया हुआ है, तो डबल स्लैश जो है वो ये वाला पार्ट क्या कर देता है? डिस्कार्ड कर देता है। सिंगल स्लैश में आता है, डबल स्लैश में डेसिमल पार्ट शो नहीं होता। तो इसलिए जवाब क्या हो जाएगा? माइनस का 5 हो जाएगा। समझ में आई बात? ये क्या कह रहा है यार? x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2, प्रिंट करो x की पावर y, प्रिंट करो x डबल स्लैश y। यस, x की पावर y यानी 6 की पावर 2, डबल स्लैश y, डबल स्लैश किया तो 3 36 और 3। ये यहां पर कंफ्यूजन है ना, ये देखो ना, जब ये यहां से 2 बचा तो 2 छोटा हो गया। जब छोटा हो जाता है तो क्या करते हैं? पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया हमने। अब 4 का टेबल पड़ा, 5 टाइम तो 20 हो गया, तो ये पूरा रिमाइंडर खत्म। ऐसे ही है ना? सही है। अच्छा भाई, ये सही हो गया। ये क्या कह रहा है? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रिंट? 10 - 4 × 2। हाँ, पहले मल्टीप्लाई होगा 8, फिर 10 - 8 2। इसका जवाब क्या आएगा भाई? 2 मॉड्यूलस 6। जवाब दे रहे हैं तो ठीक है, अभी मैं पूछूंगा अभी क्यों आएगा। चला के देख लिया आ गया तो ठीक है, अब बताओ 2 क्यों आएगा? हमारे पास जो है वो ये सीन है ना, क्या है भाई? 2 अंदर है
और 6 बार है। अब क्या करूं, पॉइंट लगा के 0। रिमाइंडर वाले केस में पॉइंट नहीं लगाते ना, वो तो क्योंकि वो तो फिर रिमाइंडर सारे 0 आएंगे, वो तो हमेशा ही डिवाइड करके छोड़ेगा एंड तक। बस जहां जहां वैल्यू छोटी आ जाती है वहीं रुक जाता है। जैसे समझो इधर, अब ये यहां पर मेरे पास 16 है और मैं इसको 7 से डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14। अब मैं क्या बोलूंगा, फिर रिमाइंडर कितना हो गया, 2। अगर मुझे रिमाइंडर चाहिए, अगर मैं कह रहा हूं नहीं इसको एग्जैक्ट डिवाइड करो, तो फिर मैं यहां पर क्या करूंगा, पॉइंट लगाऊंगा, 0 बढ़ाऊंगा, फिर चलाता रहूंगा जब तक ये 0 नहीं होगा। तो वो डिवाइड जो है वो यही करता है। अब यहां पर ऑपरेशन रुकता कब है, जब रिमाइंडर आ जाए 7 से छोटा। ज़ाहिर 7 के बराबर आएगा तो एक बार और टेबल पढ़ लेंगे, बड़ा आएगा तो एक बार और पढ़ लेंगे। छोटा आ जाए तो डिवीजन क्या हो जाती है, और यहां तो ऑलरेडी क्या है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, यही 2 आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है, 36 डिवाइड बाय 4 9 या 9.0, 9.0। डबल सिंगल स्लैश जो है वो डेसिमल पार्ट को रखता है। अच्छा जी, ये हम कर चुके हैं रियल पाइथन वाली एग्जाम्पल में भी ना। एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन में ए और बी क्या है, ऑपरेंड्स हैं। a प्लस बी माइनस 5 क्या है, स्टेटमेंट है, एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, क्या है, एक्सप्रेशन है। इक्वेशन में इक्वल टू का साइन लाजमी होना चाहिए, विदाउट इक्वल टू जो है वो एक्सप्रेशन होती है। ठीक है। क्या पूछें, हाँ देखें, हम मैथमेटिक्स में पढ़ते पढ़ाते थे, एक हमारे पास इक्वेशन होती है, ठीक है, इक्वेशन ये होती है जिसमें हम कह रहे होते हैं कि x जो है वो बराबर है, यानी इक्वल टू का साइन उसके अंदर मौजूद है। क्योंकि इक्वल टू का साइन मौजूद है तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, एक्स इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। और अगर इक्वल टू का साइन मौजूद ना हो, ग्रेटर देन लेस देन हो, तो इसको क्या कहते हैं, इसको इन इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इन इक्वेशन कहते हैं। फिर अगर ये किसी के इक्वल ही नहीं है तो इसको इक्वेशन कैसे कहूंगा, लिहाजा इसको क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। और इसमें भी फर्दर चले जाएं, अगर इसमें कोई वेरिएबल है, कोई हमारे पास जो है ना एक्स वाई यूज हुआ है और उसके ऊपर पावर लगी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, पावर अगर नेगेटिव पावर लगी हुई है तो फिर वो एक्सप्रेशन भी नहीं कहलाती, उसको क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है। खैर, तो अब ये हमारे पास ए और बी क्या है, ऑपरेंड्स। ठीक है। और इसको हम क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन। ये जो इतना पार्ट है ये क्या होगा, क्योंकि ये बगैर इक्वल टू के है इसलिए इसको एक्सप्रेशन कहेंगे। ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, अच्छा डबल इक्वल ऑपरेटर यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैंने कहा था नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है वो फ्लॉट जो है बड़ा लंबी एक्सप्रेशन देता है, कभी भी बराबर नहीं आएगा। ये बात हमने देखी भी थी शायद, कि देखो इधर अगर मैं ये कहूं कि भाई 10 डिवाइड बाई 5 कितना जवाब आएगा, ऐसे आएगा ना, 2.0। अगर मैं यूं कहूं 2 इक्वल टू 2.0, 2 इक्वल टू 2.0, क्या ये बराबर है, वैल्यू वाइज तो बराबर है, वैल्यू वाइज तो क्या है, बराबर है।
बस इसमें कुछ यहाँ पर एम्बिग्युइटी आ जाती है, मेरे जहन में नहीं आ रही वो एग्जाम्पल, वरना मैं दिखाया था। खैर आएगी याद तो। इसका जवाब ढूंढोगे क्या है? 2 का क्यूब पहले लिया जाएगा, 8 8 जरब 4 32 प्लस 1 33 हो गया। कौन सा वाला? अभी छोड़ दो इसको, ठीक है, अभी छोड़ दो इसको, वो एग्जाम्पल मेरे जहन में नहीं आ रही। हाँ डेसिमल वाली वो रियल पाइथन पे है, उसकी एग्जाम्पल में देख। 1/3 कितना जवाब आता है इसका? 0.33। ठीक है ना? अब ये इक्वल नहीं आएगा ना, कहीं तक भी खींचोगे, कितना खींचूं, ठीक है, तो इस वजह से जो है वो नहीं लेते। इस वजह से कहते हैं कि डबल इक्वल ऑपरेटर फ्लोटिंग वैल्यूज पर ना लगाएं तो अच्छा है। ठीक हो गया, तो ये हमारा पहला काम था जो हमें करना था। यस, मॉड्यूलस वाला अभी जो किया था, ये इसमें तो मैंने बोला था 0.33 नहीं 2 ही आ जाएगा ना, क्योंकि ये डिवीजन स्टार्ट ही नहीं होगी तो वही रिमाइंडर रहेगा, क्योंकि मॉडुलस के लिए हम डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर सकते ना, उसको करते ही नहीं है। ठीक है, प्रिंट लगा के लिख दें अगर आंसर में तो 2 ही आएगा ना यार, डेफिनेटली 2 आएगा। ये कॉपी करो, यहां लगा दो 2, सही है। तो दूसरा असाइनमेंट हमारा क्या था? कंडीशनल्स, ये वाली है ना? हाँ अच्छा, दूसरा प्रैक्टिस असाइनमेंट वाला है, यहाँ पर है, आ रहा है। कहाँ गया? दोबारा उठाएं यहाँ से। कौन सो रहा है भैया? ऐसा नहीं करो, मुझे भी नींद आने लगी यार। कहाँ गया ग्रुप तुम लोग का भाई? ये वाला है ना? अच्छा, अब ये जरा थोड़ा सा इसके मुकाबले में कंडीशनल था जो आप लोगों ने करना था, तो शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है? A company decided to give bonus of 5% to employee अगर उसको 5 साल से ज्यादा हो गए। क्या हो गए? अगर 5 साल से ज्यादा हो गए हैं तो बोनस कितना मिलेगा, वरना दूसरी को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अब कितनी चीजें चाहिए होंगी इसके अंदर? सबसे पहले तो मुझे ये पूछना पड़ेगा भाई तुम्हें कितने साल हो गए, ठीक है, और अगर उसको उतने साल हो गए हैं तो उसकी सैलरी का 5% निकालना पड़ेगा, तो सैलरी भी तो पूछनी पड़ेगी ना।
तो सैलरी भी पूछनी पड़ेगी, दो चीजें पूछनी पड़ेगी। या मैंने लिख भी दिया है। तो पूछने के लिए हम क्या करते हैं भाई, ईयर्स इनपुट, ठीक है, हाउ मेनी ईयर्स हैव यू बीन इन द ऑफिस, कितने साल हो गए आपको दफ्तर में। तो ये साल जो है कैसे होंगे, इंटीजर होंगे, फ्लॉट होंगे, फ्लॉट में रखना चाहिए, क्योंकि कोई कहेगा 5 साल, कोई कहेगा 5 साल 3 महीने, ठीक है। तो इसको मैं टाइप कास्ट करता हूं किससे, ये टाइप कास्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनपुट में जो वैल्यू दी जाती है वो किस फॉर्म में होती है, स्ट्रिंग होती है, वो कैरेक्टर समझी जाती है। और क्या पूछ रहा है उससे, सैलरी, सैलरी को इंटीजर में ले लेते हैं, ये कौन डेसिमल में नहीं बताएगा ना। इनपुट व्हाट इज योर सैलरी। अब मैंने क्या करना है, अब देखो, अब मैंने सवाल में क्या था, कंपनी कह रही है 5% बोनस देगी अगर सर्विस कितने साल से ज्यादा है, 5 साल से ज्यादा है। तो सर्विस है हमारे पास, तो यहां पर क्या लिखूं, बिल्कुल यही लिखूंगा जो यहां लिखा हुआ है, अगर ईयर्स ज्यादा है इससे 5 से, तो क्या करना, तो बोनस दे देना। कितना बोनस, सैलरी का 5% बोनस क्रिएट करना। सैलरी 5% कैसे निकालूं, 0.05 पिछली दफा सिखाया था, 0.5 मत कर देना, 50% मिल जाएगा बोनस, बंदा तो बड़ा खुश होगा। अगर सैलरी 5 साल से ज्यादा है तो बोनस कितना होगा, वरना क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट दे देंगे, क्या स्टेटमेंट देंगे, सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस, ठीक है। कोई मसला है यहां पर, हाँ, अगर अभी तो ये चल जाएगा, क्या हो रहा है पीछे, क्या हुआ है, उधर गुसल खाना बना है पीछे, अबे वहां इधर देखो, इधर तो कुछ पसीने निकले हुए इधर मेरे, सारे तुम लोग एसी में बैठे हो। अच्छा, अभी बोनस को जो है मैं अलग से रख सकता हूं, लेकिन मैंने एल्स में क्योंकि बोनस प्रिंट नहीं कराया है, इसलिए मुझे अभी टेंशन नहीं है, होगा तो सही है, वरना ये आ जाएगा। और यस सही है, देखें अभी यहां पर ही मैं बताता हूं, मैं आपसे कह रहा हूं आपकी उम्र कितनी हो गई, माशाल्लाह 40 हो गई, तो मैं आपके नाम का एक वेरिएबल बना रहा हूं, एज 40, ठीक है। क्या नाम है आपका, मैंने यहां वेरिएबल बनाया सलमान एज 40। अब ये सलमान एज मैं जब भी कॉल करूंगा क्या आएगा मेरे पास, 40 आएगा, ठीक है। अच्छा, ये एज मैंने अभी खुद लिख दी है ना, अगर मैं ये चाह रहा हूं नहीं, जो मेरा प्रोग्राम यूजर चला रहा है वो इंटरेक्ट करे, वो खुद अपनी एज क्या करे, इनपुट, हाँ इनपुट डाले सामने वाले से ले, तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं ये नहीं करूंगा, फिर मैं बोलूंगा भाई इनपुट, ये इनपुट का फंक्शन है,
अभी रुक जाओ, ये इनपुट का फंक्शन, बस मैं ये चलाऊंगा तो फौरन वहां पर बॉक्स खुल जाएगा कि भाई इनपुट दो मुझे। अब मैंने यहां लिख दिया 40, ठीक है। अच्छा, इनपुट के अंदर मैं मैसेज दे दूं ताकि यूजर को पता चल जाए लिखना क्या है, इंटर योर एज। अब क्या लिखा हुआ आएगा, इंटर योर एज। अब यहां मैंने एज डाल दी 45। मैंने इसको प्रिंट भी करा लेता हूं, प्रिंट सलमान एज। मैंने कहा अभी 100 प्रिंट हो गया नीचे, सही है। लेकिन ये एज जो अभी आ रही है, अगर मैं ये करूं कि भाई सलमान की एज में से क्या करो भाई, सलमान की एज में से 10 साल माइनस कर दो। अब कितनी एज है, मैंने कहा 40। अब कितनी आनी चाहिए प्रिंट में, 30, लेकिन ये नहीं आएगी, एरर आएगा। क्यों एरर आएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि जो आपने मुझे एज इनपुट की है ना, वो नंबर नहीं है, वो किस फॉर्म में है, स्ट्रिंग फॉर्म में है। यानी देखो कैसे, यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पे कहता हूं टाइप ऑफ सलमान एज, प्रिंट टाइप ऑफ सलमान एज। तो अब मुझे बताएगा कि जो मैं डाटा, ऐसा क्यों है, जब भी यूजर से इनपुट लेके वैल्यू डालेंगे, चाहे वो नंबर डालो, चाहे वो टेक्स्ट लिखो, कुछ भी लिखो, वो कैसा जाता है, वो इस वेरिएबल में कैसे सेव होगा, किस फॉर्म में, स्ट्रिंग फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में सेव होगा, ठीक है। अब मैंने यहां डाल दिया 100, तो ये क्या बता रहा है, इसकी क्लास क्या है, स्ट्रिंग क्लास है, ठीक है। इसलिए मैंने, अगर अब टेक्स्ट के अंदर से नंबर तो माइनस नहीं कर सकते ना, मैं बोलूं एप्पल में से 10 माइनस कर दो, नहीं होगा। तो इसलिए हमने कहा कि इस एज को जो तुम्हारे पास स्ट्रिंग में आ रही है, पहले किस में कन्वर्ट करो, इंटीजर में कन्वर्ट करो, फिर इसके अंदर डालना मेमोरी में, ठीक है। तो अब इसके अंदर जाने से पहले वो जो स्ट्रिंग था वो क्या बन जाएगा, फिर उसके ऊपर इंटीजर का लेबल हमने चढ़ा दिया, रैपर चढ़ा दिया। तो अब ये माइनस भी हो जाएगी और डिवाइड भी हो जाएगी, क्लास इंट, और 10 साल माइनस किए 45 में से तो 35, ठीक है। तो आखिर में बोनस जो है वो प्रिंट भी करा लूं, जी जी जी, ये वाला, अच्छा, इसको अभी आप थोड़ा सा झेल लें, बेसिक चीज को समझें कि हाँ ये कंडीशन हो रही है। सिंटेक्स को जो है ना, हम क्लास, क्योंकि अभी सिंटेक्स में जाएंगे तो फिर वो टाइम खत्म हो जाएगा उसके अंदर, वो हम अगली क्लास में देख लेंगे। तो अब मैंने यहां बोनस को प्रिंट करा दिया, क्या जवाब आएगा, अगर मैं यहां पर कहता हूं कितने साल तुम्हें ऑफिस में हो गया, मैं कहता हूं 10 साल हो गए, तनख्वाह कितनी है तुम्हारी, 50,000 रुपए है, तो कितना जवाब आएगा, 5% बोनस कितना आएगा, 2,500 रुपए, ठीक है। बट कितने साल हो गए तुम्हें ऑफिस में, मैंने कहा जी 2 साल हुए हैं, सैलरी कितनी है, कहा जी 40,000 रुपए, क्या जवाब आएगा, और जीरो कैसे आएगा, जीरो तो बोनस में असाइन ही नहीं हुआ, एरर आ जाएगा। क्या एरर आएगा देखो, अच्छा ये जवाब है 2500, क्योंकि ये मेमोरी में पहले क्रिएट हो गया। मैं बोनस को बीओ कर देता हूं ताकि वो, अब मैंने कहा 2 साल हुए, सैलरी कितनी है, 20,000 रुपए,
अब 2 साल हुए और 20,000 रुपए। ये एरर इसका एरर है। हाँ, सब लोग जरा गौर करें, ये बात मैंने समझाई भी थी पिछली क्लास में कि जब ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये बीओ तो मेमोरी में क्रिएट ही नहीं हुआ और वो एल्स में आ गया, और जब एल्स में आ गया आपने कहा प्रिंट बीओ वगैरह, मुझे क्या पता बीओ क्या है। तो इसके लिए मैंने एक बात समझाई थी कि बीओ में पहले से आप क्या रख दें, 0 वैल्यू रख दें, कि अगर वो एग्जीक्यूट ना भी हो तो बीओ के पास एक वैल्यू हो, यहां पर वो रोना शुरू ना कर दे कि मुझे पता ही नहीं बीओ क्या। अब उसको पता है कि बीओ क्या है, 0 तो है एटलीस्ट। 20,000 सैलरी कितनी है, 20,000 ईयर लिख दिया मैंने। ये अजिन्ना की फैमिली से सॉफ्टवेयर हाउस में काम करता है, पाइथन डेवलपर। तो फॉर एग्जाम्पल 4 साल हो गए, कितनी सैलरी है, इतनी, 0। अब 0 आएगा क्योंकि अब इसको 0 वहां से मिल गया है ना। कितने, 5 लिख दूं यहां पर। 5 साल सैलरी कितनी है, 5,000। क्या जवाब आएगा, 0। क्यों 0, क्योंकि हमने लिखा है ग्रेटर। अब 5 से बड़ा होना चाहिए। अगर मैं इसको दोबारा करूं, कितने साल हो गए, मैंने कहा 5.1, अब हो गया बड़ा, या 5.001। हाँ, तो फिर 5 भी शामिल हो जाएगा। हाँ, फिर 5 भी। सैलरी कितनी है, इतनी, अब आएगा। ठीक है, ओके हुई ये बात। दूसरा सवाल बिल्कुल इफ एल्स का था कि प्रोग्राम लिखें कि एक वोटर जो है वो वोट डाल सकता है नहीं डाल सकता, उससे उसकी एज पूछे। अगर एज जो है वो क्या है, 18 साल है तो एलिजिबल है, 18 या 18 से ज्यादा, वरना नॉट एलिजिबल। तो क्या इनपुट लूं भाई, एज इनपुट लूं, इनपुट प्लीज टेल मी योर एज। अब एज को टाइप कास्ट भी करना पड़ेगा, फ्लॉट से कर देता हूं। अब क्या करूं, अब चेक लगाना है। क्या चेक लगाना है भाई, अगर एज बड़ी है या बराबर है कितने के, 18 के, तो क्या लिखूं, अगर एज में जो वैल्यू आई है वो बड़ी है या बराबर है किसके, 18 के, तो क्या मैसेज देंगे भाई से, एलिजिबल फॉर वोट। वरना क्या होगा भाई, नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, कोई मसला इधर, टेल मी योर एज का यार है 19.5। ठीक है, तो डाल सकता है ना, ठीक है। और क्या करें, नेगेटिव डाल दें तो छोटा ही आएगा ना वो तो यार। एज 15 नॉट एलिजिबल। समझ में आ रही बात। टेक द वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगल फ्रॉम यूजर एंड चेक इफ इट इज स्क्वायर और नॉट। ये क्या कह रहा है, लेंथ और ब्रीथ की वैल्यू लो और ये बताओ
कि ये स्क्वायर है या नहीं। स्क्वायर क्या होता है? जिसमें लेंथ और ब्रेड दोनों बराबर होते हैं। तो बस दोनों को चेक कर लेंगे। इनपुट ले लेते हैं, लेंथ फ्लोट इनपुट इंटर लेंथ और ब्रेड्थ। अब क्या कंडीशन लगाऊं? अगर लेंथ बराबर है किसके? ब्रेड्थ के। तो में क्या होगा? इट्स एन स्क्वायर, वरना प्रिंट इट्स अ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल है फिर। तो लेंथ हमने पूछी 4, ब्रेड्थ हमने पूछी 5, तो रेक्टेंगल। लेंथ हमने कही 4.6, ब्रेड्थ हमने कही 4.6, तो क्या है? स्क्वायर। यही होता है ना। राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर नंबर एंटर्ड बाय यूजर इज इवन और ऑड। कोई नंबर इवन है या ऑड है, कैसे पता चलता है? कोई नंबर इवन कब होता है? जब वो 2 के टेबल में आता है या 2 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। अब कैसे पता चलेगा नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है? डेफिनेटली कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो वो क्या है? इवन है। आ रही बात समझ में? करूंगा तो अभी जबानी समझ में आ रहा है भाई। इवन ऑड की डेफिनेशन क्या होती है? जो 2 के टेबल में आ जाए। कैसे पता चलेगा 2 के टेबल में आ रहा है? 2 के टेबल में आ जाए या 2 से डिवाइड हो जाए, वो बात एक ही है ना। तो अब टेबल में आ जाए, अगर कोई बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ है तो फिर उतनी दफा 2 का टेबल पढ़ता रहूंगा, फजर हो जाएगी। तो हम डिवाइड से भी चेक कर सकते हैं ना। अगर मैं डिवाइड करूं, जैसे यहां पर हम डिवाइड करें, यहां पर अगर मैं डिवाइड करना शुरू करूं कि भाई ये 16 जो है 2 के टेबल में आता है या नहीं, कैसे पता चलेगा? 2 8 जा 16। किसकी वजह से पता लगा 2 के टेबल में आता है? नहीं, क्योंकि यहां रिमाइंडर नहीं बचा कोई। अगर ये 17 होता तो 1 क्या हो जाता? रिमाइंडर हो जाता, क्योंकि बच कुछ कंप्लीट डिवाइड कर दिया उसने, 1 गो में कंप्लीट डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसलिए ये हम कहते हैं कि ये 16 जो है, मुख्तलिफ बातें कहते हैं इसके बारे में। 16 जो है वो 2 का क्या है? मल्टीपल है। ठीक है, 16 2 का क्या है? या इसी बात को यूं कह दूं, जिस तरह हम कहते हैं 16 2 के टेबल में आता है, या इसी बात को यूं कह दूं कि 16 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय। सारी बातें एक ही बात की निशानदेही कर रही। तो इस डिविजिबल बाय वाले कॉन्सेप्ट को यहां यूज करते हैं। कैसे? हम एक नंबर इनपुट लेते हैं, इंट इनपुट एंटर अ नंबर, एक नंबर इनपुट डालें। ठीक है, एक नंबर इनपुट डालें, यस, फ्लोट लगा दें। ठीक है, एक नंबर इनपुट डालें। अब मैंने क्या करना है, अगर उस नंबर का मॉड्यूलस 2 से लूं,
और जो बचे वो किसके बराबर हो, यानी जब नंबर का मॉड्यूलस 2 से लूंगा तो कोई जवाब आएगा ना, कोई नंबर रिटर्न आएगा। अगर वो बचने वाला नंबर क्या है, 0 है, तो क्या कहते हैं भाई, इवन। अभी डायरेक्ट कर देते हैं, एल्स ऑड, ठीक है। तो अब यहां पे चलते हैं, इंटर नंबर, इनका 42 कैसा नंबर है, इवन। इंटर नंबर है 57 और 15, ठीक है ना, ये चल रहा है। अब इस सवाल में यही कह रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर नंबर डिविजिबल बाय 7 और नॉट। अब एक नंबर को 2 से चेक किया, अब किससे चेक करना है, तो क्या फर्क आएगा यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर 7 आएगा, और अगर डिवाइड हो गए तो क्या बोलेंगे, हाँ। अब इवन और तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 7 से डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड नहीं होता है। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले हेलो इफ अ नंबर एंटर्ड बाय यूजर इज मल्टीपल ऑफ 5। अगर 5 का मल्टीपल है तो यहां पर क्या प्रिंट कराना, हेलो, और नहीं है तो क्या प्रिंट कराना, बाय। ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, ये वाला कोड है, ये थोड़ा लेंथी है, अभी इसको छोड़ रहा हूं। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर। कैसे करूं भाई, ये कौन आया सियाना बच्चा भी है, कहां से देख के आया। किसी भी नंबर का आखिरी डिजिट प्रिंट कराना है। जैसे मैंने यहां पर नंबर लिया, क्या कर रहे हैं, ऐसे नंबर लिया मैंने, ठीक है, एक नंबर लिया। अब यूजर अगर इतना बड़ा नंबर डालता है तो मुझे कौन सा डिजिट उठाना है, लास्ट, जवाब में ये आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करूं, इसका मैथमेटिकल तरीका तो ये है कि मैं सिर्फ एक छोटी सी बात यहां पे लिखूं जो अभी किसी ने कही, नंबर का मॉड्यूलस ले लूं 10 से। किससे ले लूं, 10 से। जब 10 से मॉड्यूलस लूंगा ना, तो जो आखिरी डिजिट होगा किसी भी नंबर का वो हमेशा 10 से छोटा ही होगा। आखिर में किसी भी नंबर के क्या आ रहा होगा, 9 आ रहा होगा, 8 आ रहा होगा, 7 आ रहा होगा, 6, और जब वो डिवाइड नहीं होगा तो वो ऐसे ही बच जाएगा रिमाइंडर। तो देखो यहां पर मैंने यहां पे लिखा भी 1 2 3, तो 1 2 3 का जब 10 से मॉड्यूलस लूंगा तो क्या आएगा, 10 12 120, 3 बच गया, ठीक है। फिर दोबारा मैंने यहां पे लिया क्या, इतना बड़ा नंबर ले लिया, अब क्या आएगा, पूरा पूरा ये डिवाइड हो रहा होगा, लेकिन आखिर में क्या बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। अच्छा, ये तो चलो थोड़ा मैथमेटिकल था, डायरेक्ट आप यहां तक नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन यहां से हम पहुंच सकते हैं कि अगर मैं एक नंबर इनपुट ले लूं, ठीक है, अभी मैं प्रिंट करा रहा हूं इसको, अभी मैंने टाइप कास्टिंग भी खत्म कर दी है ना, मैंने कहा नंबर दे दो, इतना बड़ा नंबर दे दिया, तो किस फॉर्म में आ रहा है, अभी स्ट्रिंग फॉर्म में आ रहा है, कोटेशन लगे हुए, है ना। अब इसमें से मुझे लास्ट नंबर उठाना है, तो इसका जो इंडेक्स -1 होगा, क्या, इधर से शुरू होता है तो 1, और इधर से शुरू होता है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलता है, और यहां से शुरू होता है तो -1 -2 -3, तो मुझे ये चाहिए, मैंने उठा लिया -1, कोई भी नंबर डाला -1, और अगर नंबर की फॉर्म में चाहिए तो क्या कर लिया, उसको टाइप कास्ट कर लिया, ठीक है। बस, कौन सा वाला, अभी इंडेक्सिंग पढ़ी है हमने, बस अभी रुक जाओ, फिर पहले इंडेक्सिंग समझाऊंगा डिटेल में,
फिर इसको दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, आज यहीं तक रख रहे हैं।